आइए कहानी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने धर्मराज जी की कहानी कह ली, बुधवार की कहानी कह ली और गुरुवार की कहानी कह ली। अब आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शुक्रवार की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक सास, बहू और बेटा थे। तीनों घर में रहते थे। बेटा काम धंधा किया करता था, महीने 2 महीने में घर आया करता था। सास जो थी वो शुक्र भगवान को पूजती थी और उनकी मूर्ति की पूजा किया करती थी सिंहासन पर बैठकर। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जाती हूँ, और बहू से कही तुम मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। और सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा कर लिया और खाना खा पी लिया। उसने शुक्र महाराज की पूजा नहीं करी। ये देखकर शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। वह गुस्से के कारण उनके ऊपर तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे, बहू और घर के सभी बीमार हो गए। लड़के का काम धंधा छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में बहू ने क्या किया, झाड़ू पोछा करके शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। उसका लड़का भी बीमार हो गया। जब सास तीर्थ करके लौट कर आई घर पर, तो घर की हालत देखकर उसको बहुत दुख हुआ। रात को सपने में उसके शुक्र महाराज आए और उन्होंने सास से कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया और घर में विपत्ति आ गई। सुबह उठकर देखे सास ने तो शुक्र महाराज की मूर्ति भी नहीं थी। वह बहू से बोली कि शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ है, तो बहू ने कहा मुझे नहीं पता। जब सास घर की साफ सफाई करके बुहारा करके कूड़ा फेंकने गई तो उसने देखा कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी हुई है। उसने वहां से शुक्र महाराज की मूर्ति को उठाया और वहां से उठाकर लाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा करके वापस शुक्र महाराज की स्थापना करी, आरती की और उनसे विनती की। और उसके बाद से सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी और उनके घर में लड़के का काम भी लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। और बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी कि हमने शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में फेंका है, जिससे हमारे घर पर संकट आया, विपत्ति आई और हम लोगों में बनी नहीं, हमारे घर पर विपदा आ गई। सास बोली, हे शुक्र महाराज, बेटा बहू से रूठे, ऐसे किसी से ना रूठना। सास ने कही, जैसी सास को आई ऐसी सबको आवे, कहते को सुनते को, हुकारा भरते को। शुक्र महाराज की कहानी सभी को सुने और आप सभी शुक्रवार महाराज की पूजा करें ताकि ऐसी विपत्ति किसी पर ना आवे। जय श्री कृष्णा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भजन कथा संग्रह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी सीरीज के सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।